अजमेर में राज्य सरकार के प्रमुख 2 निदेशालय कौन से हैं? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हाल ही में अन्ना सागर झील चर्चा में रही थी जी। किस कारण से? मे आई कम इन सर? कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं अजमेर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10 86.97% के साथ गांव के पास में इस प्राइवेट स्कूल से पूरी की है। इसके बाद में मैंने कक्षा 12 नेशनल अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। तत्पश्चात आलोक साइंस पीजी कॉलेज से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बीएससी की है। और सर 2018 से वर्तमान समय तक मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ में कार्यरत हूँ। बुजुर्गों के साथ बैठना बातें करना मेरी हॉबी है सर। इसके पिछले आरएस में आपकी 231 रैंक रही है। जी सर। तो इसमें आपको क्या अलॉट हो जाएगा? सर अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विस अलॉट जी। हो जाएगी। आपने अपनी हॉबी लिखी बुजुर्गों के साथ बातें करना। जी। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र के हिसाब से ये कुछ अलग हॉबी है? सर अलग है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सर, क्योंकि मुझे उनके अनुभव जानने को मिलते हैं, उनकी सादगी और जो उनका जीवन के प्रति जो नज़रिया है और जो पिछला जो दृष्टिकोण है वो समझ के मुझे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है सर। ठीक है। आप अजमेर से बिलोंग करते हैं। जी। अजमेर में राज्य सरकार के प्रमुख 2 निदेशालय कौन से हैं? सर एक तो राजस्व मंडल है सर, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। ठीक है। आरपीएससी भी अजमेर में स्थित है। जी। आरपीएससी का वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है? सर वर्तमान में आरपीएससी में 1+ अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं। जी। कब से चेंज किया गया ये 10 सदस्य? ये अभी हाल ही में इस गवर्नमेंट ने घोषणा की है सर। क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं? एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है सर। ठीक है। अभी आरपीएससी में चेयरमैन कौन है? श्रीमान उत्कल रंजन साहू साहब। ठीक है। आरपीएससी के मेंबर को अगर उनके पद से हटाना है, जी। क्या प्रोसेस है? सर उसके लिए राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है, और यदि कदाचार और अक्षमता के दौरान ही हटा सकता है, और इसके दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है सर बीच में। ठीक है। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। जी। कौन सा सेशन चल रहा है? सर अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सर अभी हाल ही में जो चुनाव सुधारों पे चर्चा हुई है, और इसके अलावा सर एक बेसिक चीज़ मैं भूल रहा हूँ। चुनाव सुधारों में क्या? सर सरकार ने जो एसआईआर पे जो बहस हुई थी उसको चुनाव सुधार के नाम से करने का किया था, तो उसके ऊपर बहस हुई थी 10 घंटे। एसआईआर क्या है? सर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो मतदाता सूची का होता है। ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद में या हर 10 सालों में करवाया जाता है। क्या भारतीय संविधान चुनाव आयोग को इस तरह का अधिकार प्रदान करता है? सर भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो 324 है उसमें चुनाव आयोग को ये शक्ति प्राप्त है, लेकिन स्पेशली इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये शक्ति प्राप्त है तो उसके आधार पे चुनाव आयोग का जो अपना जो आरपीए एक्ट 1950 है उसके तहत ये करता है सर। ठीक है, गुड। ठीक। महेंद्र ये बताइए, आप जयपुर से अजमेर के लिए जाते हैं, किशनगढ़ मार्बल के लिए जाना जाता है। जी। ये मार्बल कौन से प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता इसका। अच्छा, नहीं पता है। क्या आप संगमरमर से बने हुए एक जयपुर में और एक राजस्थान से बाहर किसी धरोहर को बता सकते हैं? सर राजस्थान में जो जसवंत थड़ा है वो इससे बना है, और राजस्थान के बाहर जो मकराना का मार्बल लगा है सर उसमें ताजमहल में। अच्छा, ठीक है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सर माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जो मेहत झील है वहाँ से होता है। अच्छा, राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? सर ये राजस्थान में जो मेनली बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ज्वार नदमुख एक टर्म होती है, जी। एस्चुरी। ये डेल्टा से किस प्रकार से डिफरेंट है? क्या अंतर है दोनों में, ज्वार नदमुख और डेल्टा में? सर इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो मेनली डेल्टा बनाती है, और जो इधर अरब सागर की तरफ जो नदियाँ गिरती है वो ज्वार नदमुख बनाती है। होता क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं। जो अंतिम जो प्रवेश के स्थान है वहाँ पे फेल के सर उपजाऊ भूमि। हमारी पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी कच्छ के रन में जाके समाप्त होती है। जी। ये कच्छ होता क्या है? कैसा भौगोलिक क्षेत्र होता है? क्या विशेषता है उसकी? सर बेसिकली जो शुष्क परिस्थितियाँ और जो लवणीय भूमि है, मैं इतना ही इसके बारे में जानता हूँ सर। अच्छा,
क्या हमारे राजस्थान में कुछ लवणीय जल झीलों के नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर। सर राजस्थान में जो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। इसके बाद में पचपत्रा कौन से जिले में है सर वर्तमान समय में? ये वर्तमान में मेनली सर जो 3 जिले हैं उनकी सीमा बनाती है सर ये कौन से? जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। ओके। जी। अन्य जिले? इसके अलावा पचपदरा है, इसके अलावा रेवासा है जो सीकर में है, और इसके अलावा सर मैं अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। दक्षिणी अरावली के अंदर मुख्य वृक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका विस्तार गुरु शिखर के आसपास मिलता है? सर वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सागवान के वन पाए जाते हैं। सागवान सदाबहार वन है? सर सॉरी सर इसके बारे में। अच्छा। सदाबहार वनस्पति कितनी प्रतिवर्ष वर्षा के क्षेत्रों में प्राप्त होती है? कितना सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होगी वहां पर सदा हरित वनस्पति पाई जाती है? सर लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच। अच्छा, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ कौन सी वनस्पति मिलेगी? सर वहाँ भी यही मिलती है जो पश्चिमी घाट पे है। अच्छा, चलिए बढ़िया। ये बताइए कि अगर मरुस्थलों के विषय में पूछा जाए जी, तो भारतीय मरुस्थल एक वृष्टि छाया क्षेत्र में बना हुआ है। क्या व्यापारिक पवनों का मरुस्थल निर्माण में कोई योगदान है विश्व में देखा जाए? सर मरुस्थल जो है वो द्वीपों, ये जो महाद्वीप है इनके पश्चिमी भागों में बनते हैं, और व्यापारिक पवनों के बारे में सर मुझे इसके बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। महेंद्र जी, आप अजमेर से हैं जी। और प्रयोगशाला सहायक के पद पर हैं सर। जी सर। किस तरह की प्रयोगशाला है वो? सर फिजिक्स की प्रयोगशाला का इंचार्ज मेरे पास है। अच्छा, तो क्या काम करते हैं वहाँ पर आप? क्या है आपकी सर जिम्मेदारी? मेरा जो बेसिकली काम है वो उपकरणों के रखरखाव का है, और अगर जो विषय व्याख्याता जब प्रैक्टिकल करवाने आते हैं तो उनको उपकरण प्रदान करना, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वापस रखना। और उन उपकरण में बैटरी भी होती है? जी सर। क्या है बैटरी? सर बैटरी जो गैल्वेनिक सेल है वो उस टाइप की बैटरी है। किस तरह का है? सेकेंडरी है या प्राइमरी है? सर प्राइमरी सेल है क्योंकि उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते सर। अजमेर में एक झील भी है? जी। क्या है? सर मेनली जो पॉपुलर झील है वो आना सागर झील है। इसके अलावा पुष्कर झील भी प्रसिद्ध है। अच्छा, अभी हाल ही में आना सागर झील चर्चा में रही थी। जी। किस कारण से? सर आना सागर झील का जो वेटलैंड एरिया था उसमें जो 7 वंडर्स का कंस्ट्रक्शन करवा दिया था, तो उसको कोर्ट के आदेश के बाद में अभी तोड़ा जा रहा है सर, इस वजह से चर्चा में थी। अच्छा, ग्रीन अमोनिया क्या है? सर इसके बारे में नहीं पता। हनुमानगढ़ के किसान एक फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। जी। क्या है विरोध का कारण? सर वहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री बन रही है जो एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है, तो उसके लिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो उपजाऊ भूमि है उसका वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा उनको प्रदूषण से रिलेटेड जो आशंकाएं हैं जैसे कि पानी में घुल के या हवा में उस टाइप का। तो इथेनॉल का उत्पादन करना क्यों चाहती है सरकार? सर ये बायोडीजल जो बनाते हैं उसके लिए जरूरी है। बायोडीजल के लिए या पेट्रोल के विकल्प के रूप? सॉरी सर, पेट्रोल के विकल्प के लिए E20 ईंधन जो अभी भारत सरकार जिसके ऊपर काम कर रही है। तो इथेनॉल के प्रोडक्शन को क्यों प्राथमिकता दे रही है सरकार? इससे फ़ायदा क्या होगा हमको? सर बेसिकली जो भारत अभी अपने जो तेल है उसका जो लगभग 80% इम्पोर्ट करता है, तो इसके लिए काफ़ी बड़ा जो भारत का धन है वो बाहर जाता है, तो उसको कम करने के लिए भारत इसको बढ़ावा देना चाह रहा था ताकि खुद के स्तर पे उत्पादित कर सके। इस समय संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें एक परमाणु ऊर्जा से संबंधित बिल आ रहा है जी, क्या है इसके बारे में कुछ बताएं? सर उस बिल का नाम शांति बिल है। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो है उनको भी इसके लिए इसको खोला जा रहा है सर, प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा वाले क्षेत्र तो को। क्या पहले नहीं होता था ऐसा? सर इस पे सर जहाँ तक मुझे पता है सर ये केवल सरकार के अंडर में था। किस बिल के अधीन, किस अधिनियम के अंतर्गत? सॉरी सर, अधिनियम का नहीं पता। शांति बिल का मतलब क्या हुआ? शांति का मतलब क्या हुआ है? सर इसकी फुल फॉर्म है जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। निसार के बारे में जानते हैं? जी। क्या है निसार? सर ये नासा और इसरो का कंबाइंड है। इसका फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो ये उपग्रह भारत का जो इसरो है और अमेरिका का जो नासा है वो दोनों ने मिलके बनाया और इसरो ने प्रक्षेपित किया इसको। इसमें एल बैंड जो है वो नासा के द्वारा लगवाया गया और एस बैंड है वो इसरो के द्वारा। और ये उपग्रह अवलोकन उपग्रह है सर, जो बर्फ़ के नीचे भी देख सकता है या
जैसे जो वनाच्छादित जो भूमि है उसके नीचे भी देख सकते अमेरिका अपने एक उपग्रह भारत के द्वारा प्रक्षेपित करा रहा है, कल ही की बात। जी। कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित कराएगा वो? सर एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका मेरे को, भारत का जो प्रक्षेपण यान है उसका नाम पता है सर। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र का निजीकरण क्यों कर रही है सरकार? इससे क्या लाभ होगा भारत को? सर भारत का जो 2047 तक 100 गीगावाट जो परमाणु ऊर्जा का प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसके दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत ये कर रहा है, क्योंकि जो स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर है जो 300 मेगावाट तक होते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है सर अभी भारत सरकार ने। तो उससे राजस्थान को भी कोई लाभ मिलेगा? सर राजस्थान को तो अगर कोई प्राइवेट जो राजस्थान का कोई अगर यहाँ पे चलाता है तो ऊर्जा की जो दूसरे जो राज्यों पे या निर्भरता वो कम होगी सर। राजस्थान में कितनी जगह पर इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है? सर वर्तमान में एक ही जगह पे है, दूसरी जगह पे अभी आधारशिला रखी थी सर। किस जगह पे? ये बांसवाड़ा में रखी थी सर। किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। ठीक, थैंक यू सर। ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी क्या होती है? सर वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी जो वन्य जीव हैं उनको बचाकर जो भारत, जैसे भारत या कोई भी देश अन्य देशों में अपने सॉफ्ट पावर जनरेट करता है, जैसे कि अभी भारत ने IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शुरू किया है उसको एक वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी की तरह देखा जा सकता है सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है। आसियान से क्या तात्पर्य है? सर आसियान जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो नेशंस है उनका एक एसोसिएशन है सर। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? सर इनमें 7 देश शामिल हैं। श्योर हैं आप? सर मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है सर बताना चाहूँगा सर जी। 10 देश शामिल है सर इसमें। श्योर है 10 देश को बिल्कुल लेकर? सर। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि सीमा विवाद को छोड़ दें तो भारत और चीन के बीच और कौन कौन से तनाव के बिंदु हैं? सर सीमा विवाद के अलावा जो अभी जो भारत का जो चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिशिएट है वो लगभग $100 बिलियन के बराबर है, तो ये एक ज़्यादा चिंता का विषय है भारत के लिए। इसके अलावा चाइना जो है भारत के पड़ोसी देशों के में आंतरिक हस्तक्षेप के द्वारा जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक भारत और चाइना के बीच में चिंता का मुद्दा है। ठीक है। कल से भारतीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे, वो 3 देश कौन से हैं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, जॉर्डन, इथोपिया ये कुछ है। कोई बात नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट क्यों आती जा रही है? सर इसका जो मेनली रीजन है वो अगर भारत डिवेल्युएशन भी कर रहा था कि निर्यात बढ़ सके, क्योंकि अभी जो ट्रेड जो घाटा है अपना वो ज़्यादा है, और दूसरा जो सर डॉलर है भारत में जैसे जो अस्थिरता चल रही है इसकी वजह से भारत के जो शेयर मार्केट है वहाँ से जो विदेशी जो निवेशक है वो अपना पैसा वापस खींच रहे हैं, इस वजह से भी, और यहाँ से खींच के वो सोना या चांदी में लगा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है सर। अभी राजस्थान में कितने संभाग और कितने जिले विद्यमान हैं? सर 41 संभाग है और 41 जिले और 7 संभाग है। तो जिलों के पुनर्गठन को लेकर पिछली सरकार के द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी और वापस इस सरकार के द्वारा समाप्ति के लिए समिति नियुक्त की गई जी। क्या आप दोनों समितियां बता सकते हैं मुझे? जी सर। जी सर पिछली सरकार के द्वारा राम लुबैया समिति का गठन किया था नए जिलों के निर्माण के लिए, और इस बार उनका जो वापस वो देखने के लिए ललित के पंवार साहब समिति का गठन किया था। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी 2 प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है? सर अभी जो सबसे प्रभावी योजनाएं मैं याद कर पा रहा हूँ, एक तो पद्माक्षी योजना है और इसके अलावा गार्गी पुरस्कार योजना है। ठीक है। अगर आपका SDM के रूप में किया जाता है जी, तो आप अपने क्षेत्र में किन समस्याओं को लेकर पहली वरीयता प्रदान करेंगे उन्हें दूर करने के लिए? सर अगर मुझे SDM के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मैं सबसे पहले वहाँ की जो क्या समस्याएं आ रही हैं उनको देखूंगा। अगर मेडिकल क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका निदान करने के लिए मैं जैसे अभी टेक फ्रेंडली हूँ तो AI का यूज करना चाहूँगा, जैसे कि जो आभा AD है उससे क्षेत्र विशेष में कौन सा रोग ज़्यादा फैल रहा है या लोग किससे, तो उसके रिलेटेड कोई स्पेशल कैंप लगवा सकता हूँ, या स्पेशल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको बुलवा सकता हूँ सप्ताह में 1 बार या 2 बार, उस हिसाब से कर सकता हूँ। और इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई मुझे प्रॉब्लम दिखती है तो मैं उसके लिए जैसे कि जो खाद बीज के जो राशन की दुकानें हैं उनका जो प्रॉपर इंस्पेक्शन सुनिश्चित करवाऊंगा, वहाँ पे खाद की उपलब्धता करवाऊंगा और उनका वितरण का एक निश्चित शेड्यूल और टोकन संख्या वैसे जारी करके करवा सकता हूँ। इसके अलावा सर अगर मुझे दिख रहा है कि एजुकेशन के सेक्टर में जैसे मेरे क्षेत्र में अगर बालिका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है तो मैं उनके कारणों की किस वजह से ड्रॉप आउट ज़्यादा है,
जैसे कि अगर जन जागरूकता की कमी है तो मैं कैंप लगाऊंगा, और जो वहाँ के जो प्रभावी जो या सफल जो महिलाएं हैं उनकी एक प्रभावी समिति बना के लोगों को जागरूक करूंगा। इसके अलावा अगर विद्यालय में शौचालय नहीं है या बच्चियों को किसी अन्य प्रकार का भय है तो उसके लिए मैं कदम उठाऊंगा सर। ये बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से मानी जाती है, जी लेकिन अभी भी राजस्थान में पंचायती राज प्रभावी नहीं बन पा रहा है। जी क्या क्या कमियां विद्यमान है उसको लेकर? सर, इसके लिए जो मैं मेन जो कमी मानता हूँ कि सारे जो विषय हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। और इसके अलावा जो वित्त की समस्या है वो भी बड़ी समस्या है। और अभी जैसे बार बार जो पुनर्गठन हो रहा है सर ये ग्राम पंचायतों का, इसकी वजह से चुनाव समय पे नहीं हो पा रहे हैं सर। ठीक है, आप इन्हें दूर करने को लेकर कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं इन्हीं जो समस्याएं हैं इन्हीं से रिलेटेड सुझाव देना चाहूँगा। जैसे कि जो 29 जो विषय है जो ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए वो पूरे सौंपे जाए। दूसरा है इनको वित्तीय सशक्तिकरण के लिए इनके स्वयं के जो कुछ कर लगाने के जो शक्तियाँ वो दी जाए ताकि ये खुद वित्तीय रूप से सशक्त रहे। जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं कि जैसे जो म्यूनसिपल बोर्ड है वो अपने बॉन्ड जारी करते हैं, उसके तरह जो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं तो वो अब इसमें डेवलपमेंट में या उसमें। तीसरी चीज़ है सर जो इसमें जो मॉनिटरिंग और जो पारदर्शिता उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए सर। कि जैसे डेवलपमेंट काम कहाँ हो रहा है उसका पूरा जियो टैगिंग हो, और उसमें जो शिकायत निवारण पोर्टल बनाया जाए कि गांव वाले उसमें शिकायत कर सके कि वो अच्छी क्वालिटी का बना है नहीं बना है, कितने दिनों तक चला नहीं चला, तो उस टाइप में कुछ सुधार किए जा सकते हैं सर। ठीक है, चलिए आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं आई कम इन सर? कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लगा महेंद्र जी इंटरव्यू देकर आपको? अच्छा फील हो रहा है सर, थोड़ा नर्वस था तो। क्यों? सर एक पता नहीं क्यों तनाव सा लगता है सर। तो और आपकी पर्सनालिटी में भी देख के लग रहा है जी कि आप तो पिछली बार भी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो पहली बार तो एक्सपीरियंस है नहीं। जी सर। तो एक और बढ़कर आत्मविश्वास आना चाहिए। बिल्कुल यही है, लेकिन मैं थोड़ा सर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब क्यों? बोर्ड मेंबर के साथ एज ए कन्वर्जेशन नहीं ले पा रहा हूँ मैं इसको, एक फोबिया सा लग रहा है सर, पता नहीं क्यों। 24 को आपका इंटरव्यू है? जी। पिछली बार कितने मार्क्स आए थे? सर पिछली बार इंटरव्यू बिगड़ गया था, 34 मार्क्स थे। 34 मार्क्स। जी। इस बार मेंस कैसा हुआ आपका? मेंस पिछले वाले से बेटर हुआ सर, मेंस तो पिछली बार से बेटर हुआ है। तो प्रश्नों के जवाब तो आपने सही दिए हैं, कुछ थोड़ा सा करंट को लेकर मुझे इशू लगा। ओके सर। तो अभी तो है आपके पास पर्याप्त समय? बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा एक बार करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लीजिए, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं वगैरह हैं, जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हुए हैं, आईआर में जो भी चेंजेज हुए हैं। जैसे मैंने आसियान को लेकर पूछा जी, तो आसियान में 11 मेंबर हो गए, ईस्ट तिमोर उसमें शामिल हो चुका है ना। तो मुझे लगता है कि अपडेट नहीं होंगे या स्ट्राइक नहीं किया होगा, मैटर अपडेट नहीं था। हाँ, तो उसका कारण है कि अब वही तनाव है ना, तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती जी। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए। ओके सर। और दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्कशन कीजिए, है ना जी सर। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है ओके सर, उनके साथ 2-4 बार डिस्कशन कीजिए, तो जो इस तरह की तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो रिकवर हो जाएंगी। ओके सर, है ना। आप हम सबसे कुछ जानना चाहें? सर ये जो जैसे ये जो तनाव है जो इसको कैसे कम करूं सर? आप कुछ विशेष कारण से है या ऐसे नॉर्मली? नहीं, नॉर्मल है सर, मेरी तैयारी भी अच्छी है, मैं पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ये आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं ही है, ये हो सकता है सर। अब जो होगा तो रैंक ही तो सर वो जो सुधरेगी। पिछला जो इंटरव्यू आया था वो मतलब एज मतलब मेंटली उसने मेरे को जब जोर दिया था सर, तो उस हिसाब से ना, तो उसको इस तरह मत लीजिए। मेंस आपका पिछली बार से अच्छा हुआ है ना, मेंस तो अच्छा हुआ है सर। तो जाहिर सी बात है आपका जो कंटेंट है वो इस बार ज़्यादा इफेक्टिव, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। जी चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इस बार और अच्छे के लिए ही हो। बिल्कुल सर। आप उस दिन ड्रेसिंग सेंस क्या रखेंगे? सर मैं शर्ट को चेंज करूंगा, वाइट शर्ट और टाई है। हाँ ठीक, पैंट भी चेंज है सर। ठीक है। सॉक्स भी चेंज है ये तो। हाँ, तो आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग लग बिल्कुल रहा सर। है ना। बाकी आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर मेंस अच्छा हुआ है तो इस बार इंटरव्यू आपके सिलेक्शन में कहीं बाधक नहीं बनेगा। ठीक है सर। ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट। गहरी सांस लेके रिलैक्स रहा करो, और जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, बिल्कुल तैयारी अच्छी है, मेंस बेहतर हुआ है, हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचा करो। सकारात्मक रहिए, मतलब है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें वो जो चीज़ें खराब हो चुका है वो तो हो छोड़ो। चुका है, उसके बारे में क्या सोच रहा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति से उभरने का एक ही तरीका है, जो आपका सकारात्मक पक्ष है उसको बार बार सोचो, और दोस्तों के साथ हंसो, खिलखिलाओ। सिलेक्शन हो चुका है,
कोई क्या छीन ये हो लेगा सकता है आप सर, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू लाइब्रेरी में हूँ तो हाँ तो आप बाहर थोड़ा सा निकल लाइब्रेरी से बाहर निकल के बाहर निकल दोस्तों से गप्पे पे लड़ाइए तो मस्त रहिए। जी सर, है ना? डिस्कशन में हिस्सा लूँ था थोड़ा ना। हाँ पढ़ाई लिखाई तो कम कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए खूब, तो ठीक वो है। आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ओके सर। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। सर आपका कोई सुझाव हो तो? अब तो आपका बेटरमेंट के लिए स्ट्रगल है, इंटरव्यू के बारे में सोचना नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि ना कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, अब उसको डिफ्रेंशिएट मत करिए कि मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, ओके उसको हटा दीजिए। अब आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दैट्स इट। एक लास्ट चीज और, जी सर। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं ना आए तो उसको माइंड मत कीजिए। ये इंटरव्यू फैक्ट्स का, आपके नॉलेज का है ही नहीं, इसको माइंड से निकाल दीजिए। जी सर, बिल्कुल पिछली नहीं बार होगा। मुझे यही लगा था सर, क्योंकि नहीं आई, लेकिन मैं वहाँ लूज कर गया था सर कॉन्फिडेंस। बस मैं तो भी कहूँगा 2-4 दिन आप दोस्तों के साथ खूब रहिए, जी है ना, सर। खूब डिस्कशन कीजिए, एंजॉय कीजिए जीवन को। ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।